नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर बिजली उपभोक्ताओं का हंगामा जारी है। बिजली वितरण कंपनी केईडीएल के खिलाफ लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। केईडीएल के गुमानपुरा कार्यालय पर जमकर बवाल काटा गया। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। बार बार बिजली गुल होने से लोगों ने नाराजगी जताई है। तो भीषण गर्मी है और इस बीच लगातार बार बार बिजली गुल हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आप आगे, आपकी बात मानते हैं। कोटा से सहयोगी योगेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल हंगामे को लेकर? देखिए प्रियंका, ये जो हंगामा है ये तकरीबन 11 बजे शुरू हुआ था और ये तस्वीर कोई नई नहीं है, क्योंकि जो निजी बिजली वितरण कंपनी के केईडीएल के दफ्तर है उन पर ये तस्वीरें अमूमन आम होती है, क्योंकि जो बिजली की व्यवस्था है कोटा में वो चरमराई हुई है। वक्त बेवक्त बिजली कटौती होती है। जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण कुछ नहीं होता है। लोग अपनी समस्याओं के लिए फोन लगाते रहते हैं। जो टोल फ्री नंबर है उन पर बात नहीं हो पाती है। लोग अपनी समस्याएं बता नहीं पाते हैं और इसको लेकर के जो कोटा के अलग अलग हिस्सों में खासी नाराजगी, ये कोई एक इलाके की समस्या नहीं है, ये पूरे कोटा की समस्या है कि जो वक्त बेवक्त बिजली कटौती की जा रही है। क्योंकि जो घोषित कटौती है वो कोटा में नहीं दी जा रही है, लेकिन अघोषित कटौती जो वक्त बेवक्त होती है और ज्यादातर ये कटौती रात में होती है। रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के समय लाइट की कटौती कर दी जाती है और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है। तो उस दौरान ना तो कोई मैसेज जाता है, अगर कॉल करते हैं तो कॉल से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। इस तरीके की समस्या अमूमन कोटा के हर इलाके में देखने को मिल रही है और इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज जो सोनू कुरैशी के नेतृत्व में जो लोग हैं वो केईडीएल के दफ्तर पहुंचे, वहां प्रदर्शन किया, हंगामा भी हुआ और बाद में समझाइश के बाद उन्हें भेज दिया गया। प्रियंका जी बिल्कुल योगेश, भीषण गर्मी और ऐसे में अगर रात को बिजली कटौती होगी तो लोग सो कैसे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन योगेश, बार बार ये प्रदर्शन किए जाते हैं, बार बार लोग नारेबाजी करते हैं, विरोध जताते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई होती तो नजर नहीं आ रही है। इस पर क्या कहना है लोगों का? आगे क्या कुछ करेंगे अब? देखिए प्रियंका, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है कोटा के लिए और ये मुद्दा चुनावों के दौरान भी गूंजता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे, बीते चुनाव में भी ये मुद्दा बड़ा गरमाया था और जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं वो इसी वादे के साथ में सत्ता में आए थे कि केईडीएल का कुछ किया जाएगा, केईडीएल पर लगाम लगाई जाएगी, केईडीएल की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, वैसा कुछ होने की तस्वीर भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जब लोग समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जो जनप्रतिनिधि है उनके पास भी लेकर पहुंचते हैं, तो जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात सामने आती है वो यही आती है कि 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इस केईडीएल कंपनी का और 30 साल तक इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो 30 साल तक तो तकरीबन जो कोटा के लोग हैं उनको केईडीएल से जो समस्या है उनसे दो चार होना ही पड़ेगा। प्रियंका जी योगेश, देखिए ये बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश की, बिजली और पानी, और अमूमन सारे नेताओं को देखा जाता है कि इन्हीं वादों के साथ आते भी हैं। लेकिन योगेश, क्या बड़ी वजह है? केईडीएल से क्या आपकी बात हो पाई है किसी अधिकारी से? क्यों बिजली नहीं पहुंच पा रही है? समस्या कहां पर आ रही है आखिर? बिल्कुल प्रियंका, इसमें बताना चाहेंगे कि हमारी केईडीएल के अधिकारियों से भी बात हुई, 1 नहीं 2 से 3 बार हमारी बात हुई। केईडीएल के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बिजली की जो वितरण की जो समस्या है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कोटा के विकास कार्य हैं, क्योंकि विकास कार्यों के चलते जो लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वायर्स टूट जाते हैं, पोल्स टूट जाते हैं, उसके वजह से जो है वितरण करने में समस्याएं आती हैं, उनको ठीक करने में समय लगता है और कई बार ये होता है कि ऐसी लाइन टूट जाती है जिससे 2-2, 3-3 घंटे तक उसको ठीक नहीं कर पाते, उससे समस्याएं आती हैं और उसकी वजह से जो बिजली की कटौती है वो करनी पड़ती है। एक्चुअली कटौती नहीं कहते, केईडीएल जो है वो इसे कटौती नहीं कहता, वो इसे कार्य कहता है कि हमें कार्य करने के लिए बिजली को काटना पड़ता है, क्योंकि जब तक बिजली काटेंगे नहीं हम काम कैसे करेंगे, तो काम करने के लिए बिजली काटनी पड़ती है। ये केईडीएल का तर्क है। लेकिन केईडीएल का तर्क कुछ भी हो, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि कोटा के हर इलाके की
एक ही तस्वीर है। बिजली से समस्या से परेशान है इलाके के लोग, हर इलाके के लोग परेशान है, क्योंकि जो बिजली के बिल है वो मनमर्जे आ रहे हैं। केईडीएल की जो कटौतियां हैं वो अलग तरीके से, और दिन में भी 2-2, 3-3 घंटे की कटौती केईडीएल की तरफ से कर दी जाती है। योगेश, और ये तर्क बिल्कुल बेतर्क साबित हो रहा है, क्योंकि पूरे कोटा में तो हर जगह विकास के कार्य चल नहीं रहे होंगे और परेशान पूरे कोटा की जनता है, तो ये जो तर्क दिया गया है वो तो कहीं से भी वाजिब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारियों के लिए। ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि हम केडीएल की वजह से लोग जनता काफ़ी परेशान है। पिछले 2 महीने से रात भर लाइटें जाती है, रात को भी गए, हमने पिछली बार प्रदर्शन भी किया है, सब सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन इनके किसी भी तरह की बात समझ में नहीं आ रही है। परेशानी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जुल्म और ज्यादती हो रही है। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है केडीएल कंपनी से कि अगर आपसे ये नहीं संभल रही है तो इसको आप संभलाओ वापिस सरकार को। और कर लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में संविदा पर कार्यरत चतुर्वर्गीय कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आज हॉस्पिटल परिसर में हंगामा कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से एमबी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक वेतन में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वर्तमान में नया ठेका मिला हुआ है। नए ठेकेदार से जब वेतन में बढ़ोतरी की मांग की गई तो उसने भी नौकरी से निकाल देने की धमकी दे दी और फिर काम पर लौटने की चेतावनी दी। इस बात पर आक्रोशित कर्मचारियों ने परिसर में ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि समय रहते उनकी मांगों की ओर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उनको भी उचित कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, आखिर क्या वजह है कि लंबे अरसे से काम करने के बावजूद भी वेतन में वृद्धि नहीं हो पाई है? क्या जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे लेकर कोई बयान दिया है अब तक? जी देखिए, बिल्कुल, ये एमबी हॉस्पिटल जो कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर संभाग भर से दिन भर हजारों तादाद में मरीज आते हैं। ऐसे में यहाँ पर बड़ी तादाद में संविदा पे भी कर्मचारी लगाए हुए और इन कर्मचारियों की मांग है कि वो पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और अभी जो है कि वर्तमान में एक नया ठेका हुआ है और नए ठेकेदार ने न तो उनकी वेतन में कोई बढ़ोतरी की है और बकायदा जब इनसे ये मिलने गए वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर तो इस दौरान उस जो ठेकेदार है उसने इनको नौकरी से निकालने की धमकी तो दी, साथ ही जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको जाने के लिए कहा और जो लोग रहना चाहते हैं उनको फिर से काम पर आने की बात कही। जी, और कमलेश, अब कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो उन्हें मजबूर होना पड़ेगा आगे कार्रवाई के लिए, तो यानी कि एक सख्त संदेश भी दिया गया है उनकी ओर से। जी बिल्कुल, इन संविदा कर्मचारियों ने आज अपना आक्रोश वहाँ व्यक्त किया और चिकित्सक के बड़े अधिकारी से मिले हैं वहाँ पर और उनसे बिल्कुल चेतावनी में उसमें कहा कि अगर जल्दी उनकी समस्या का निदान नहीं होता है तो आने वाले समय में बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा और बड़े स्तर पर इसको आगे बढ़ा जाएगा। जी, और कमलेश देखिए, मांग भी कहीं ना कहीं जायज है क्योंकि लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में अगर वेतन वृद्धि नहीं होगी तो वो करेंगे क्या आखिर? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि अभी वर्तमान में इन कर्मचारियों की जो वेतन है वो 5,700 रुपए है मासिक। ऐसे में लोगों को काफी आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जैसलमेर से, जहां पर जवाहर अस्पताल में धांधली का मामला सामने आया है। अस्पताल में सेटिंग का खुला खेल चल रहा था। हर सील और साइन के 100 रुपए लगाए जाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुगड़ पर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपए लिए जा रहे थे। फीस के अलावा 100 रुपए अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र दुगड़ ने तमाम आरोपों से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए 100 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं पीएमओ ने भी सफाई दी है। पीएमओ का कहना है कि कोई दूसरा चार्ज लेना जायज नहीं है। श्रीकांत सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, पूरा मामला बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर का सबसे बड़ा जिला अस्पताल राजकीय जवाहर अस्पताल है और यहाँ पर जो है इस तरह की तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक डॉक्टर जिसका नाम सुरेंद्र दुगड़ बताया जा रहा है वो और उनका सहयोगी
मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के 100 रुपए ले रहे हैं। और जबकि जो रसीद है, जो कि फीस है, वो ऑलरेडी कटवा ली जाती है। सारा मामला तब सामने आया जब तृतीय श्रेणी के जो अधिकारी है, वो तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक है, उनकी भर्ती हुई चयनित जो शिक्षक थे, वो लोग अपना ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए थे। और तब हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि अवैध वसूली की जा रही है और हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति 100 रुपए जो उनका सहयोगी ले रहा है और उन्हीं की सीट के पास बैठा है। और इस तरह से सील लगाने के लिए, मोहर लगाने के लिए पैसे लेना कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। साथ ही साथ जब वहां पर पहुंचे और पता किया तो डॉक्टर का कहना था कि ये इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस लिए जा रहे हैं, जिसकी बाद में रसीद कटवा दी जाएगी। जबकि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश भर में आमजन को सुविधा देने के लिए पहले से ही इन्वेस्टिगेशन फी रखी है। हर तरह की जांच जो है वसूल की जाती है। जब पीएमओ और सीएमएचओ से बात की गई तो उन दोनों का भी यही कहना था कि यह इस तरह का कोई चार्ज अगर वसूल किया जा रहा है तो उसकी जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से इस तरह की वसूली की घटनाएं सामने आती रहती है। कई बार शिकायतें जो है वो केवल कागजों पर रहती है और वहीं पर जो है जांच भी हो जाती है और उसमें डॉक्टर को हमेशा जो है वो जो है बरी कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आने के बाद हम इन लोगों की नींद उड़ चुकी है। उसके बाद उस डॉक्टर के कमरे पर जो 24 नंबर कमरा जो है वो ताला लगा है। डॉक्टर वहां से जो है वो उसी वक्त निकल गए और पीएमओ जो है वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे। वहीं सीएमएचओ ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर ये तक कह दिया कि इस तरह की जो अगर कोई वसूली है तो उसकी जांच करेंगे और इस तरह की वसूली करना गलत है। और उन्होंने खुद ने ही ये नियम बताया, उसके बावजूद उनके ही विभाग के लोग जो है इस तरह से वसूल कर रहे हैं। न जाने क्यों आमजन के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग अब शिक्षक बनने वाले हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनकी शुरुआत अगर भ्रष्टाचार से होगी तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक विषय है और उनका जवाब कहीं ना कहीं यहाँ से जी बिल्कुल श्रीकांत, ये शर्मनाक है और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मामले पर जांच की जाती है और दोषियों पर एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है जहां पर 35 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। बॉर्डर पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारत पाक बॉर्डर से तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीकरणपुर बॉर्डर पर पाक से हेरोइन भेजी जा रही थी। सीआईडी, पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और मौके से 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो 2 तस्कर बॉर्डर एरिया के बताए जा रहे हैं और इनमें 2 पंजाब के निवासी हैं। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पूरी जानकारी दीजिए जरा, कैसे मिली ये बड़ी कामयाबी और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए प्रियंका, सीआईडी जोन की जो एसपी हैं दीक्षा कामराज से जो हमें जानकारी मिली है, उनके पास कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की स्मगलिंग हो रही है उसको लेकर कोई मूवमेंट थी। तो पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार हेरोइन की तस्करी के जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उसका प्रयास किया जा रहा था। तो सीआईडी के साथ साथ बीएसएफ भी इस बॉर्डर पर निगाह बनी रखी हुई थी और सस्पेक्टेड लोगों पर या किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी पर कड़ी निगाह थी। तो सीआईडी के इनपुट के आधार पर जब आज कुछ 5 तस्कर हैं, जिसमें से 3 तो अपने लोकल हैं और 2 पंजाब के तस्कर हैं, वो हेरोइन की तकरीबन 7 से 8 किलो की खेप को लेकर जब पंजाब की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सीआईडी जोन, बीएसएफ और पुलिस की जो संयुक्त नाकेबंदी थी उस दौरान इनको रोक के चेक किया गया तो इनके कब्जे से लगभग 7 किलो हेरोइन बरामद की गई है और साथ ही साथ इन 5 तस्करों को डिटेन कर लिया गया है, जिनसे अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जी अशोक, 5 तस्करों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जैसा कि 35 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है और पाक से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा गिरोह इसमें शामिल हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि भारत पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। अभी हमने कुछ दिनों पहले भी जब सीआईडी जोन के द्वारा सीमा पार पाकिस्तान से जिस तरह से हेरोइन की तस्करी का एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, उसी तरह की तर्ज पर इस तरह से आज ये 5 तस्कर हाथ चढ़े हैं। देखिए पंजाब में चूंकि बॉर्डर पर थोड़ी सी सख्ती बढ़ी है तो सीमा पार पाकिस्तान से जो तस्कर है वो तस्कर अब राजस्थान की सीमा को अपना सेफ जोन मान रहे हैं और यहाँ ड्रोन के जरिए तस्करी की डिलीवरी कर रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल रेजिडेंट है या लोकल तस्कर है वो पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में रहते हैं और वहाँ से डिलीवरी लेने के बाद में ये राजस्थान के जी और बिल्कुल अशोक, बड़े तार जुड़े हो सकते हैं, पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से और भी तस्करों को पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और खबर अलवर से है। अलवर जिले के नौगावा कस्बे में नींव की खुदाई करते वक्त अचानक मंदिर की दीवार गिरने से 2 श्रमिक दीवार के नीचे मिट्टी में दब गए। इन दोनों को आसपास मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदकर बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि नौगावा अलवर रोड स्थित नव निर्माणाधीन बाबा मोहन राम मंदिर के पास में नींव की खुदाई करते वक्त बाबा मोहन राम मंदिर की दीवार गिर गई और दोनों मजदूर उसी के नीचे दब गए। घायल मजदूरों के नाम नीरज और सोनू बताए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर नींव की खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान एक मंदिर का जो दीवार था वो टूटकर 2 श्रमिकों पर जा गिरा और इससे दोनों श्रमिक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जरा पूरा मामला बताइएगा, आखिर यह हादसा कैसे हुआ और अभी जो 2 श्रमिक घायल हुए थे उनकी क्या स्थिति है? जी चलिए, तो फिलहाल सहयोगी से हमारा संपर्क कट गया है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और नींव खुदाई के दौरान अचानक मंदिर की दीवार गिर गई और 2 मजदूर इसमें दब गए। और अगली खबर का रुख करेंगे चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके में। पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के पुत्र रतन लाल की हत्या के विरोध में लोगों ने चित्तौड़गढ़ बंद बुलाया है, जिसके कारण बाजार में सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद है और सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। इस बीच पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। वहीं सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में जमा हुए लोग प्रदर्शन की तैयारी में भी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस वक्त एकत्रित हो गए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। तो मांग की जा रही है लोगों से, लोगों की मांग है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। करौली, हनुमानगढ़ और उसके बाद भिलवाड़ा और अब चित्तौड़गढ़ में जिस तरह की स्थितियां बनी है, एक युवक की हत्या के बाद पुलिस द्वारा जहाँ 2 लोगों को डिटेन करने की बात की जा रही है, वही लोगों का आक्रोश चरम पर है। चित्तौड़ बंद का आह्वान किया गया है और इस समय चित्तौड़ की जो दुकानें सुबह खुल जाती थी वो आज बंद दिखाई दे रही है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को दिखाई किस तरह के हालात हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस वक्त सुभाष चौक पर इकट्ठा हुए हैं। लोगों का आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से चरम पर है। लोग इन परिस्थितियों को लेकर लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। लगातार पुलिस के उच्च अधिकारी पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की मांगे हैं वो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है। किसी तरह की स्पष्ट रूप से मांग नहीं की गई है। हालांकि देर रात विधायक और सांसद द्वारा कोतवाली के बाहर बैठकर इस बात का प्रदर्शन किया गया था। इस बात की मांग की गई थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन 2 आरोपियों को डिटेन किया गया। हालांकि गिरफ्तारी की भी किसी प्रकार की अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, ना ही पुलिस का किसी तरह का अधिकृत बयान सामने आया। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की गई है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन इस वक्त चित्तौड़गढ़ में जिस तरह की स्थिति बनी है, धरने की तैयारियां की जा रही है। चित्तौड़गढ़ का बाजार पूरी तरीके से बंद है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या मांगे निकलकर सामने आती है, किस तरह का प्रदर्शन होता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सुभाष बैरागी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, सबसे पहले तो ताजा तस्वीरें बताइए, हंगामा जहां पर हो रहा है वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल, और ये भी बताइए कि क्या पुलिस को और कामयाबी मिल पाई है मामले में? 2 लोगों को डिटेन किया गया था। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 लोगों के अलावा 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी सूचना भी सार्वजनिक रूप से डाली है, लेकिन धीरे धीरे जो आंदोलन है अब आक्रामक होता जा रहा है और पथराव की स्थिति लगातार बनती जा रही है। धरना स्थल के आसपास लगातार पत्थर आने का दौर जारी है और अलग अलग दिशाओं से धरना स्थल पे जो लोग इकट्ठा हैं उन पर पथराव किया जा रहा है। और ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ खुद पुलिस अधीक्षक पीटी जैन ने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जिस दिशा से पत्थर आ रहे हैं वहाँ रोका जा सके और कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं उनकी पहचान की जा सके। यानी कि सुभाष, अभी मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सुभाष, क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का, क्या कुछ मांग रखी गई है? क्योंकि अभी तक 2 लोगों को भी डिटेन किया गया था, उसके बाद भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, 2 और लोगों को भी डिटेन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्थिति में जो साफ तौर पर मांगे निकलकर सामने आई है उसमें
प्रारंभिक तौर पर मृतक के जो आश्रित है उनको नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ी मांग जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो लोग बिना दस्तावेजों के अवैध तरीके से चित्तौड़गढ़ की अलग अलग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए जिससे शहर की शांति बनी रह सके। और इन मांगों को लेकर अब ये आंदोलन जो है सुबह से बाद दोपहर तक अब तेजी से उग्र होता जा रहा है। जी, और बिल्कुल सुभाष, जिस तरीके से पूर्व पार्षद के पुत्र की हत्या कर दी गई है, लोग खुद को असुरक्षित भी महसूस कर रहे होंगे और यही वो बड़ी वजह है कि लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर जालौर से है। जालौर में बदमाशों का खौफ देखने को मिला। सांचौर में बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। बदमाशों ने जमकर दहशत फैलाई। चार रास्ता पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला और ये तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बदमाश हैं वो बेधड़क सड़कों पर घूम रहे हैं। काफी देर तक यहाँ पर तेज गति से गोल गोल वाहन घुमाते नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। आपको जानकारी दे दें, ये जो जहां पर ये बदमाशी की जा रही है वो थाने से महज 500 मीटर दूर की जगह बताई जा रही है। तो थाने से महज 500 मीटर दूर पर इस तरीके की घटना होती है और ऐसे में बड़े सवाल भी खड़े होते हैं पुलिस पर कि आखिर जो बदमाश हैं वो इतने बेखौफ कैसे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस यहाँ पर कितनी मुस्तैद है। एक भी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी गश्त के लिए नहीं आती है। काफी देर तक यहाँ पर जो बदमाश हैं वो आतंक फैलाते हैं। थाने से महज 500 मीटर दूर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर लोग आखिर कितने सुरक्षित होंगे। और खबर अजमेर से है। अजमेर के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक महिला के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक डीएनसी होने के बावजूद महिला ने मृत भ्रूण को जन्म दिया। परिजनों के मुताबिक 2.5 महीने की गर्भवती को ब्लीडिंग के बाद उसे होली फैमिली हॉस्पिटल लेकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर नीलम ने एबॉर्शन सर्जरी की। मंगलवार देर शाम पीड़िता डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंची, लेकिन कुछ ही समय बाद तेज दर्द महसूस होने लगा और तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। परिजनों ने पीड़िता को बाथरूम में भेजा, जहां ब्लीडिंग के साथ 2.5 महीने के मृत भ्रूण को निकाला गया। परिजनों का कहना है कि जब डॉक्टर ने डीएनसी कर दी थी तो मृत भ्रूण आखिर बाहर कैसे आया। पीड़ित पक्ष ने डॉक्टर नीलम और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक अनीता भदेल भी मौके पर पहुंची। उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। तो बड़ी लापरवाही अस्पताल की ओर से। अस्पताल प्रशासन डॉक्टर ने वो दवाई इंजेक्शन वगैरह दवाई दे दी, वो बोला सोनोग्राफी करा के ले आना। तो हम सोनोग्राफी करा के यहाँ पे शाम को है, तो इन्होंने बोला कि बच्चे की धड़कन नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा। बोले सुबह आके डॉक्टर से मिलके चल जाना। तो हम सुबह डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो वो ख़त्म हो चुका है, तो आपका अबॉर्शन होगा। हम अबॉर्शन कराने आए थे यहाँ पे 11 बजे के आए हुए सुबह के। फिर अबॉर्शन किए इन्होंने, यहाँ से हमको 6 बजे डिस्चार्ज मिला है। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? नीलम भमनानी ने। उधर झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में सीता माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा में बड़ा विवाद हो गया। शोभा यात्रा में पिड़ावा थाने के सीआई ने बैंड वादक को थप्पड़ मार दिया, जिसके विरोध में लोगों ने देर रात तक थाने के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। मामला बिगड़ता देख झालावाड़ से एएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोपी सीआई के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद लोगों ने धरना खत्म कर दिया। वहीं टोंक के मालपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की ये घटना है। इंदौरी से प्रतापपुरा के बीच ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे की
तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और आप समझ सकते हैं दर्दनाक हादसा रहा होगा वहां पर। बताया जा रहा है कि पुरुष और महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बच्ची गंभीर रूप से घायल है। लगातार उपचार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है बच्ची की जान बचाने की। और खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में पचलंगी दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में एक युवक जिंदा जल गया। काउंटर से रुपए निकालते समय ये युवक आग में घिर गया। उदयपुर वाटी थाना इलाके की एक घटना है और घटना की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुकान में कुछ रुपए पड़े हुए थे और उन्हीं रुपए को निकालने के लिए युवक दुकान के अंदर चला गया और आग की लपटों में घिर गया और हादसे में युवक की मौत हो गई। और अब बात करेंगे कोटा की। कोटा में कोबरा ने दहशत फैला दिया। रेलवे स्टेशन के सिग्नल पैनल पर कोबरा बैठा हुआ मिला। स्नैक कैचर ने कोबरे का रेस्क्यू किया। रावठा रोड रेलवे स्टेशन के सिग्नल पैनल पर ये कोबरा सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। ट्रेन संचालक के दौरान फन फैलाकर कोबरा सांप आ बैठा सिग्नल पैनल पर। तो कोटा से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक कोबरा देख लोगों में दहशत फैल गया। रेलवे स्टेशन के सिग्नल पैनल पर ये कोबरा बैठा हुआ नजर आया। स्नैक कैचर ने मौके पर पहुंचकर कोबरे का रेस्क्यू कर लिया है। रावठा रोड रेलवे स्टेशन के सिग्नल पैनल पर ये कोबरा सांप बैठा हुआ मिला। तो ट्रेन संचालक के दौरान फन फैलाकर कोबरा सांप सिग्नल पर बैठा हुआ मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी दी गई वन विभाग को और उन्होंने पहुंचकर रेस्क्यू किया। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों कांग्रेस में नहीं थम रहा बाहरी पर बवाल।